नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, अज़ीज़ों और सामीन गिरामी, आज आपके सामने ईमान वालों के बारे में बातचीत करनी है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। यानी ईमान वालों की निशानी यह है कि जब अल्लाह ताला का जिक्र किया जाए तो उनके दिलों में उसकी हैबत तारी हो, और जब आयात कुरानी इनके सामने पढ़ी जाए तो उनके ईमान में और पुख्ती पैदा हो। इसी तरह जब अल्लाह ताला सिफ़ात रहमत व इहसान का बयान हो तो वाजिब है कि इंसान दिल में सोचे कि इन सिफ़ात करीमा से वो किस तरह खुद को आरास्ता कर सकता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी लोगों, तुम अपने अंदर खुल्क इलाही पैदा करो। वो ज़ात पाक बख्श करने वाली है, मुआफ़ करने वाली है, मग़फ़रत करने वाली है और अदल और किसी पर मुतल्लिक़ जुल्म नहीं करती। लिहाजा इंसान मुकल्लफ़ है कि अपने आप में ये इखलाक पैदा करे। अब अगर कोई शख्स कुरान हकीम की ऐसी आयत पढ़ेगा जिनमें अल्लाह ताला की सिफ़ात करीमा का बयान है और इसके मतलब को समझेगा और ये अमल दिन रात में बकसरत बार बार किया जाएगा तो इसकी तबीयत से मुतासिर होगी, और जब तबीयत पर इन सिफ़ात जुमला का असर होगा तो इसकी तबीयत इन सिफ़ात से खुद मुतसिफ़ होने की जानिब मैल होगी। फ़र्ज़, तहज़ीब, नफ्स व अखलाक के लिए ये अमल सबसे ज़्यादा दरकार है। चौथा जुज़ रुकू व सुजूद, यानी अल्लाह के आगे झुकना और सजदा करना। ये अमाल इस मालिक मुल्क खालिक अर्ज़ व समा की ताज़ीम का निशान है। लेकिन नमाज पढ़ने वाला जो अपने रब की हुजूर नमाज में झुकता है, इसके लिए सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि ख़ास कैफियत के साथ अपनी पीठ को दोहरी कर ले, बल्कि ज़रूरी है कि इसका दिल इससे अमर से आगाह हो कि वो एक अदना बंदा है, अपने खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के आगे झुकता है, जिसकी कदर रातों का कुछ शुमार नहीं और इसकी अज़मतों की कोई इंतहा नहीं। नमाज़ी के दिल में जब ये तसव्वुर दिन रात के अंदर मुतअद्दिद बार पैदा होता है तो इसका कल्ब हमेशा अपने परवरदिगार के अज़ाब से खालिफ रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में अपनी इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।